प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, भक्तों को लगा 440 का झटका। लाखों लोगों ने एक साथ किया इस्लाम को कबूल। जी हां दोस्तों, लाखों लोगों ने किया एक साथ को इस्लाम कबूल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस अजीमुस्शान शख्सियत की, जिसकी चेहरे की जियारत करके, जिसकी चेहरे को देखकर लाखों लोगों ने, एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सारे के सारे देखते रह गए। वो कौन थे शख्सियत, वो अजीमुस्शान शख्सियत का क्या नाम है दोस्तों? किस मुल्क में हुआ इस्लाम का बोलबाला? आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वो लोग जो इस्लाम और मुसलमान के पीछे पड़े रहते हैं, उनको यकीनन जोर का झटका लगने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लाखों लोगों ने कैसे इस्लाम को कबूल किया। प्यारे दोस्तों, उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, ये मुल्क हिंदुस्तान है, ये मुल्क इंडिया है, मुल्क भारत है, और यहां उड़ना मना है। और जो ज्यादा उड़ते हैं तो उनको ये पता चलना चाहिए कि ये मुल्क किसी और का नहीं, बल्कि यहाँ के राजा महाराजा कोई और नहीं बल्कि संजरी सरकार हैं, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज है। और जो ज्यादा उड़ता है, आप हजरात को ये मालूम ही होगा कि एक शख्स था जो ख्वाजा गरीब नवाज के सामने भी उड़ने की कोशिश किया था। मेरे ख्वाजा थे, ख्वाजा के कुछ मुरीदीन थे, और वो इंसान अपनी ताकत दिखा रहा था, अपनी पावर दिखा रहा था, और अपनी पावर दिखाकर अपनी पावर के बूते सुल्तानुल हिंद के सामने वो उड़ना चाहता था, फिजा पे उड़ रहा था। लेकिन जो अब भी जो इस तरीके के उड़ने में लगे हैं और जो अपने आप को तिस्मार खां समझ रहे हैं, आप ज्यादा उड़ रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। और जोगी भी ख्वाजा के सामने उड़ा था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया था दुनिया जानती है, जमाना जानता है कि एक तरफ जयपाल जोगी उड़ा तो एक तरफ मेरे ख्वाजा हिंद के राजा महाराजा ख्वाजा गरीब नवाज का जूता उड़ा। और उड़कर कहां पड़ा तो आप देखेंगे, तारीख का अगर मुताला करेंगे तो वो परवाज में जयपाल जोगी के जादू से भी ज्यादा तेज उड़ा ख्वाजा गरीब नवाज के तलवे में रहने वाला जूता, और जाकर पड़ना स्टार्ट हो गया तड़ातड़ पड़ापड़ धड़ाधड़ जयपाल के सर पर। फिर वो जयपाल हाफता काफता दर पर आकर गिरा ख्वाजा गरीब नवाज के। तो प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुल्तानुल हिंद के बारे में। वो ख्वाजा महाराजा जिनके आने से बाहर आ गई, वो ख्वाजा अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज संजरी सरकार, जिनके कहने से कूजे पे आना सागर चला आया, जिनके कहने से उनके तलवे में पड़ा रहने वाला जूता भी उड़ता है। और इतना पड़ता है कि वक्त का सबसे बड़ा जादूगर हांफते कांपते जमीन पर आकर गिरता है, और कल का जयपाल जोगी आज का अब्दुल्ला बयाबानी बन जाता है। प्यारे दोस्तों, आज कुछ लोग अपनी ही धुन में धुने रमे पड़े हैं। मुसलमानों को हर तरीके से डेमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों से देशभक्ति पूछते हैं, उनकी औकात पूछते हैं। जबकि दोस्तों, मुसलमान हिंदुस्तान में वो फख्र का नाम है। जहां भी जाइएगा आप मुसलमानों की पहचान पाइएगा। आप दिल्ली से लेकर आगरा तक चले जाइए, मुसलमानों की पहचान पड़ी हुई है। जो कुछ भी नजर आता है मुसलमानों की बनाया हुआ, मुसलमानों का दिया हुआ नजर आता है। यूं तो यहाँ के मिट्टी में, हर इमारत में यहाँ के सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का लहू और पसीना पड़ा हुआ है। लेकिन अगर निशानी की बात किया जाए, ताजमहल की बात किया जाए, मुसलमानों ने दिया है। लाल किला की बात किया जाए, मुसलमानों ने दिया है। कुतुब मीनार की बात किया जाए, मुसलमानों ने दिया है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि जाओगे जहां पाओगे हमारा ही पहचान, मैं हूं भारत का मुसलमान। प्यारे दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज
उनका मकाम, उनका रुतबा अल्लाह अल्लाह। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आते हैं, चंद मुरीदीन ही उनके साथ थे, लेकिन दोस्तों इस बुत परस्त मुल्क के अंदर जब ख्वाजा गरीब नवाज आ जाते हैं, जब सुल्तानुल हिंद आ जाते हैं, तो यहीं ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे को देख देख कर इन लोगों ने कलमा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों हम ख्वाजा गरीब नवाज नहीं बन सकते हैं, लेकिन गुलामे ख्वाजा गरीब नवाज जरूर बन सकते हैं। आज जो हम लोगों को सताया जा रहा है, आज जो हमारी किरदार के ऊपर अंगुष्ठनुमाई किया जा रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों इसके पीछे दोष हम लोगों का ही है। वो एक दौर था जब मुसलमानों के चेहरे को देखकर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ जाते थे, कलमा पढ़ लेते थे। मुसलमानों को बेला खौफोतर अपने सामान की हिफाजत के लिए दे दिया जाता था। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। मेरे आका वो जमाना जिस समय प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का भी ऐलान नहीं किया था, उस वक्त भी, और जब सरकार ने नबूवत का ऐलान किया उस वक्त भी लोग अपने माल को, अपने रुपये पैसे धन संपत्ति को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास छोड़ जाते थे, क्योंकि उनको इतना विश्वास था कि ये कभी घफला नहीं कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों उस किरदार को याद कीजिए। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दर्स दिया है, जो सिखाया है मुसलमानों को, उस चीज पे चलने की बात है। यकीनन अगर हम उस चीज पर एक बार चलना स्टार्ट कर देंगे तो यकीनन दोस्तों जो लोग हम लोगों को सताया करते हैं, जो लोग हम लोगों को मिटाने के फिराक में हैं, वो भी हमें सलाम करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों हम आज प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम कुरान से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम अल्लाह के वलियों के अक़वाल से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है दोस्तों कि दुनिया भर की बर्बादी, दुनिया भर की तंगहाली मुसलमानों के किस्मत, मुसलमानों के मुक़द्दर में आ गई है। लेकिन एक बार फिर से ये जिंदा कौम है और रब की बारगाह में दुआ है कि ये जिंदा कौम फिर से वापस आएगी। और जिस तरीके से लाख जुल्म सितम करने के बावजूद दुनिया भर में मुसलमान और इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम मुसलमानों का दिन भी घूमेगा, यकीनन घूमेगा। प्यारे दोस्तों सुल्तानुल हिंद जब इस मुल्क में आए थे दोस्तों, चंद लोग ही यहाँ पर इस्लाम के मानने वाले थे। लेकिन दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज के आने के बाद आज देख सकते हैं इस मुल्क के भारत में दोस्तों हर कोने कोने में, खित्ते खित्ते में आज दोस्तों मैं तो ये कहूंगा दोस्तों, लाख नहीं, मैंने तो थंबनेल में सिर्फ लाख लिखा है, लेकिन लाख नहीं दोस्तों बल्कि करोड़ों लोग आज इस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में बुत परस्ती होती थी, जिस मुल्क में बुत का पूजा जाता था, उसी मुल्क में आज अल्लाहू अकबर की सदाएं आने लगी। आज उसी मुल्क में लाख नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने इस कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल किया और मुसलमान बन गए। दोस्तों ये अकलौते मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के बारे ये कहा जाता है कि सुल्तानुल हिंद ने 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं बल्कि 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना दिया। तो यह है मेरे ख्वाजा का जलवा, यह है अल्लाह के वलियों का करम, यह है अल्लाह के वलियों का फैज। और यही वजह है दोस्तों कि आज उन्हें सुल्तानुल हिंद कहा जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज को भारत का राजा कहा जाता है। दिल्ली की सल्तनत पर कोई भी बैठे पर राजा तो मेरे ख्वाजा है। दोस्तों प्यारे दोस्तों अगर आपको भी ये लगता है कि सुल्तानुल हिंद ही देश के राजा हैं, मेरे ख्वाजा ही देश के राजा है, और आज भी जो उड़ना चाहेगा और हद से ज्यादा जिसकी परवाज हो जाएगी तो फिर उन्हें जयपाल जोगी का वाकया याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ के राजा कोई और नहीं ख्वाजा हैं। उनका तलवाए में रहने वाला खड़ावन फिर भी उड़ सकता है। दोस्तों
प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर दी गई जानकारी में से कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें।